नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन 2025 में कब है? सावन आने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसे में घर में साफ सफाई करना शुरू कर दें और अपने घर से फालतू सामान हटा दें। दरअसल सावन मास भगवान शिव की भक्ति को समर्पित होता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। महिलाएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए और पुरुष सुख शांति के लिए व्रत करते हैं। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, शहद, बेलपत्र, भस्म आदि से अभिषेक किया जाता है। रुद्र अभिषेक विशेष फलदायी माना जाता है। सावन में कांवड़िया गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यह एक कठिन लेकिन पुण्यकारी भक्ति के रूप में है। सावन में शिव चालीसा और महामृत्युंजय का मंत्र विशेष फलदायी माना जाता है। कुछ श्रद्धालु इस मास में शिव पुराण का भी पाठ करते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और भस्म अत्यंत प्रिय है। इसे समर्पित करना शुभ माना जाता है। सावन में शिव भक्ति के कई सारे लाभ होते हैं। मैं कुछ लाभ बताना चाहती हूँ। मानसिक शांति और बल मिलता है। पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग और संकट से छुटकारा मिलता है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति प्राप्त होता है। अब जानते हैं सावन मास कब शुरू हो रहा है। सावन मास 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को शुरू हो रहा है और समाप्त होगा 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को। सावन में क्या चीज़ घर से बाहर निकाल देनी चाहिए? घर में साफ सफाई करना शुरू कर दें और अपने घर से फालतू सामान हटा दें। दरअसल सावन मास में शिव भक्ति को समर्पित होता है। घर में भगवान शिव की पूजा करने से घर में भक्तिभाव, नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके घर फालतू सामान रखा है तो इस ऊर्जा में बाधा पैदा करेगा। सावन शुरू होने से पहले अपने घर में कुछ चीज़ें निकाल के फेंक दीजिए। चलिए जानते हैं सावन शुरू होने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो निकाल देनी चाहिए। पहले हैं सूखे मुरझाए पौधे। घर में यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये पौधे वातावरण को दूषित करते हैं और जीवन को बाधित करते हैं। खासकर तुलसी के सूखे पौधे तुरंत हटा देनी चाहिए और उसे जगह पर हरे नए पौधे लगाना चाहिए, जैसे मनी प्लांट, हरे पत्ते वाले पौधे और तुलसी का नए पौधे लगाना चाहिए। सावन में घर से निकाल दें टूटी फूटी मूर्तियां और टूटा हुआ चटका हुआ शीशा, बर्तन या फ्रेम। टूटा हुआ आर्थिक नुकसान और तनाव और रिश्तों के दरार लाता है। माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। ऐसे घरों में भगवान की टूटी फूटी मूर्तियां तुरंत निकाल दें। खराब बर्तन भी निकाल दें। पुरानी झाड़ू या टूटी हुई झाड़ू निकाल दें। धन का व्यय व्यापार में घाटा होता है। हर शनिवार या अमावस को झाड़ू बदल देनी चाहिए। अपनी झाड़ू को गुप्त स्थान पर रखें और पैर न लगने दें। एक्सपायर दवाइयाँ और खराब खाद्य सामग्री, अनाज, सड़े गले, रोग, कलह और मानसिक थकावट का कारण बनते हैं। ये घर की समृद्धि नष्ट कर। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है रसोई घर, जो सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य जो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। पुराने कपड़े तुरंत हटा दें। इससे पहनने से आत्मबल की कमी होती है और नकारात्मकता बढ़ती है। विशेष करके मंदिर के बगल में पुराने कपड़े रखने से ऊर्जा बाधित होती है। भगवान के फटे पुराने कपड़े को तुरंत हटा दें या दान कर दें। फिर और चीज़ों को व्यवस्थित करिए, उनको जल्दी ठीक करवाएं। सावन से पहले अपने घर की चीज़ों को व्यवस्थित करिए और ख़राब चीज़ों को दूर करिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब प्लीज़।